हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स ट्रेड स्टॉक्स। रिसर्च बेस्ड ट्रेडिंग एनालिसिस की सीरीज़ में आज थर्ड एपिसोड में हम बात करेंगे कि मैनिपुलेशन को बेस्ट तरीके से हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेस्ट क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको लिक्विडिटी स्वीप या रन मॉडल से सेटअप मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें मैनिपुलेशन को एक्सपेक्ट करना है। ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप लिक्विडिटी स्वीप या रन के मॉडल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और पुराने प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप किसी लेवल तक प्राइस के आने का वेट कर रहे हैं और प्राइस वहाँ पे आने के बजाय सीधे आपके टारगेट को डिलीवर कर रहा है। सो इसको सही तरीके से ऑब्जर्व करने के लिए हमें अकॉर्डिंग टू सेटअप या अकॉर्डिंग टू बेस्ट मॉडल हमारा मैनिपुलेशन कहाँ पे कैसे होगा वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम मैनिपुलेशन को सही तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि मैनिपुलेशन बेस्ट मैनर में हम किस किस प्रोसेस से या किस किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, जैसा कि हमने पिछले 2 एपिसोड में बहुत अच्छे से समझा कि बेस्ट लिक्विडिटी स्वीप या बेस्ट लिक्विडिटी रन मॉडल कौन से होते हैं और इनमें से कौन से मॉडल ऐसे होते हैं या सेटअप होते हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी हाई होती है, यानी मोर देन 80% होती है। अब वो मोर देन 80% हमारी टारगेट लिक्विडिटी को डिलीवर करने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो जैसा कि अगर हम बात करें कि लिक्विडिटी रन की बात करें, तो आप देख रहे हैं ये दोनों कैंडल ने सिंपल एक प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को रन किया है। इस एग्जांपल को ध्यान से हम समझेंगे, इसके साथ साथ हमारा रिवीजन भी छोटा सा हो जाएगा। ओके, आप देख रहे हैं प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को रन किया गया है। रन करने वाली कैंडल जो है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यानी कि उसमें मोर देन 80% बाइंग दिख रही है। हेंस हम प्राइस को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। ओके, दूसरे एग्जांपल में भी यही कंडीशन है कि प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को रन किया है और इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इसमें मोर देन 80% आपको बाइंग दिख रही है, यानी बाइंग की स्ट्रेंथ अच्छी है। हेंस प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट हाई के प्राइस अपसाइड की लिक्विडिटी को फर्दर अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन इस तरह के सिंपल मॉडल को हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी 81 में रखते हैं 51% पे रखते हैं। ओके, 51% में रखने का रीजन क्या है कि ये मॉडल एक सिंपल मॉडल है। ओके, इसमें वेटेज ज्यादा है कि टारगेट के साइड प्राइस जाएगा, लेकिन स्टिल इसमें कुछ कमियां हैं जो हमारे इस सेटअप को हाई प्रोबेबिलिटी नहीं बनाती है। ओके, ये हमारा एक तरीके से मॉडल नंबर 1 है और फर्स्ट सेटअप है। ओके, इसको कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, इन सब चीजों को हम धीरे धीरे आगे समझ जाएंगे। ओके, सो हो सकता है किसी दिन आपको 51% वाला मॉडल मिल जाए। अब उस 51% वाले मॉडल में हमें किस तरह से मैनिपुलेशन ऑब्जर्व करना है, ये हम आज के एपिसोड में अच्छे से समझेंगे। ओके, दूसरे तरह के मॉडल क्या होते हैं? दूसरे तरह के मॉडल में हमने जिसकी प्रोबेबिलिटी 60% रखी है, उसमें क्या है, सेम स्टोरी। लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को रन किया है, लेकिन हम नीचे क्या देख रहे हैं कि ये रन कब हुआ है, इससे पहले प्राइस किसी सेम टाइम फ्रेम के पीओआई या एक्सटर्नल या इंटरनल लिक्विडिटी से रिएक्ट करने के बाद फर्दर रन कर रहा है। ओके, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्राइस नीचे आया था, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी या किसी फेयर वैल्यू गैप पे टैप करता है, उसके बाद प्राइस ने फर्दर कैंडल से इस लिक्विडिटी को रन कर दिया, विच मींस प्राइस इज स्ट्रांगली गोइंग टू अप। ठीक है, तो इस तरह के मॉडल को हम मॉडल 2 में डाल सकते हैं या इसकी प्रोबेबिलिटी हम 60% रख सकते हैं। ओके, थर्ड मॉडल में क्या होता है, सेम सेटअप है, लिक्विडिटी रन है, प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है और हमारा, लेकिन इस बार फर्क क्या है कि हमारा नीचे से जो प्राइस का रिएक्शन है वो एक हायर टाइम फ्रेम से रिएक्ट करके बन रहा है। ओके, फोर्थ मॉडल हमारा क्या हो सकता है, जिसमें सेम चीज होगा, लिक्विडिटी रन, लेकिन 2 प्लस हायर टाइम फ्रेम, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा डेली का टाइम फ्रेम है, तो नीचे किसी मंथली के पीओआई से प्राइस रिएक्शन देने के बाद एक लिक्विडिटी रन डेली पे कर रहा है। ओके, सो अकॉर्डिंगली इनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। इस तरह से आप अपने मॉडल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग इनको नेम दे सकते हैं। ओके, सो यहां पे हमें ये समझना है कि किसी भी वक्त अगर हम लिक्विडिटी रन मॉडल देख रहे हैं, तो इनमें से कोई एक मॉडल होना चाहिए। ओके, अगर आप इनमें से एक मॉडल कोई स्पॉट करते हैं तो हर मॉडल में मैनिपुलेशन सेपरेट तरीके से होगा। ओके, मैनिपुलेशन को हम आगे समझेंगे। इसी के साथ साथ आइए एक बार फिर से लिक्विडिटी स्वीप को भी इसी एग्जाम्पल से इसी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हमारी क्या होती है, जब प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करने के बाद क्लोजिंग रेंज में दी जाती है। अगर आप चैनल पे न्यू है, लिक्विडिटी स्वीप रन नहीं जानते हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव लिक्विडिटी ट्रेडिंग की वीडियो को रिफर करके उसके बेसिक्स को समझ सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखें तो कंटेंट को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। क्या हो रहा है, लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप किया है, हेंस हम फर्दर प्राइस को ऊपर जाने को एंटिसिपेट कर रहे हैं। दूसरे एग्जांपल में भी सेम तरीके से प्राइस ने, करंट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है और फर्दर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में इस लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर सकती है। ये एक सिंपल मॉडल है। यहाँ पे आप सेकंड कैंडल देख रहे हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यानी कि हम कोई वीक कैंडल को अभी लिक्विडिटी स्वीप या रन में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, कोई ऐसी कैंडल जिसमें आपको डाउट हो कि इसमें बाइंग नहीं है, जैसे एग्जांपल इस कैंडल में अगर 50% बाइंग होती तो हम इस बायस को एक्सेप्ट ही नहीं करते, परमानेंटली सेटअप को इग्नोर कर देते। ओके, नो नीड टू टेक रिस्क, नो नीड टू गो ऑन फर्दर स्टेप। ओके, सिंपली अगर मेरा प्राइस अच्छी कैंडल के साथ, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, सो वो मेरा मॉडल 1 में आएगा और इसकी प्रोबेबिलिटी मेरी सिर्फ 51% की होती है। दैट इज योर चॉइस कि आप 51% को ट्रेड करें या ना करें। हालांकि 51% को भी किस तरीके से ट्रेड करना है, इसी सारी चीजों पे हम आगे आने वाले एपिसोड्स में डिस्कशन करेंगे। ओके, दूसरे मॉडल में आप क्या देख रहे हैं, सेम स्टोरी, जैसे हमने रन पे बात की, लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। ओके, प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, लेकिन सेम टाइम फ्रेम के नीचे किसी पीओआई के रिएक्शन के साथ। वो पीओआई भी हो सकता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी हो सकती है, इंटरनल लिक्विडिटी भी हो सकती है। इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटीज क्या होती है, ये सारा कुछ आप प्रीवियस एपिसोड से रिफर कर सकते हैं।
ओके, सो इस तरह के सेटअप की प्रोबेबिलिटी हम 60% मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में जो मॉडल 3 में हमने दिखाया है उसमें हमने क्या दिखाया है कि प्राइस का सेम लिक्विडिटी स्वीप हो रही है लेकिन एक हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी के रिएक्शन के साथ हो रही है। ओके, सो इसकी प्रोबेबिलिटी 70% हो जाती है। अकॉर्डिंगली अगर हम 2 टाइम फ्रेम अप से रिएक्शन मिलता है और प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करता हुआ दिखता है तो वहां पे प्रोबेबिलिटी मेरी 80% की पहुंच जाती है। ओके, सो ये आपको सारे मॉडल्स जो हैं आपके बायस को की स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको रोज 80% वाला मॉडल नजर आएगा या आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा 80% पे ही काम करें। ऑब्वियसली इट्स योर चॉइस। हो सकता है आप 80% का एक रूल बना लें कि मैं 80% मॉडल पे ही काम करूंगा, लेकिन आप ध्यान दें कि प्राइस 80% वाले मॉडल पे हो सकता है रेयरली ही मिले। ओके, तो इसके लिए आपको सारे मॉडल का पता होना चाहिए और हम सारे मॉडल के थ्रू एक ट्रेडिंग सेटअप को सीखने जा रहे हैं। ओके, ऐसा कोई मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है कि आप 51% वाले मॉडल को काम ना करें या उस पर ट्रेड ना करें। हम सब कुछ सीखेंगे कि 51% वाले को भी किस तरीके से हम ट्रेड करें ताकि वो बढ़ के हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग 80% तक पहुंच जाए। यही इस सीरीज का एक ट्रू मकसद है। ओके, सो यहां पे हमने क्विकली लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन को अच्छे से समझ लिया। अब एक एक करके समझते हैं कि जब लिक्विडिटी स्वीप या रन के थ्रू हमें बायस ऑब्जर्व हो जाता है, इन 8 मॉडल में से कोई भी मॉडल ऑब्जर्व होता है, सो हम उन मॉडल में अपनी मैनिपुलेशन को किस लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग में। ओके, जैसा हमने पहले भी बात किया है, इसकी एक वीडियो बन चुकी है, आप उस वीडियो को रिफर करके मैनिपुलेशन को समझ सकते हैं कि मैनिपुलेशन के बेस्ट लेवल्स क्या होते हैं। मैनिपुलेशन को आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि जब कभी भी प्राइस एक नए सेशन में या एक नई कैंडल में एंटर करता है, सो प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंग जो भी प्राइस ने बायस एस्टेब्लिश किया है उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट देता है टू जनरेट एडिशनल लिक्विडिटी। ओके, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पिछली वीडियो को रिफर करके आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, सो अभी हमें क्या बात समझना है? हमें ये समझना है कि सपोज हम एक 51% वाले मॉडल पे है जहां पे प्राइस ने करंट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को रन किया है। सो हमारा बायस क्या बन रहा है कि प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में इस कैंडल की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर सकता है। ओके, सिमिलरली हमारी दूसरे मॉडल 1 के दूसरे एग्जांपल में भी यही इंडिकेशन है कि प्राइस ने लिक्विडिटी को रन किया है तो इस लेवल तक प्राइस के जाने के चांसेस हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्केट नेचर या मार्केट एल्गोरिदम, जैसा हमने बात की कि मार्केट जब नेक्स्ट थर्ड कैंडल में एंटर करेगा या थर्ड कैंडल से एक नए सेशन में एंटर करेगा तो मार्केट ऊपर ना जाके पहले नीचे साइड पे मूवमेंट देगा, जिसे हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। और मैनिपुलेशन को ऑब्जर्व करना वन ऑफ द मैंडेटरी क्राइटेरिया होना चाहिए आपकी ट्रेडिंग एनालिसिस में। ओके, सो अगर मॉडल नंबर 1 की हम बात करें तो हम क्या एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ लिक्विडिटी रन कर रहा है, सो जो नेक्स्ट कैंडल मेरी ओपन होगी, सो नेक्स्ट कैंडल ओपन होने पे हम क्या देखेंगे? जो कैंडल ने लिक्विडिटी रन किया है, यानी कि हमारी सेकंड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को जो रन किया है उस कैंडल की रेंज के 50% के अंदर तक हम मैनिपुलेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि प्राइस इसके नीचे आने के चांसेस कम रखता है। स्टिल मैं रिपीट करता हूं, चांसेस कम रखता है। यहां पे मैं कोई 100% एश्योरेंस के साथ ये नहीं बोलता कि यहां पे नहीं आएगा, लेकिन वन ऑफ द क्राइटेरिया कि मेरा प्राइस नीचे साइड पे मूवमेंट देना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। हमें ये ऑब्जर्व करना ज्यादा जरूरी है कि प्राइस नीचे आए। ओके, नीचे आएगा उसमें ज्यादा चांसेस ये हैं कि प्राइस 50% से ऊपर तक ही मैनिपुलेट करेगा एंड वापस टारगेट को ऊपर डिलीवर करेगा। ओके, सो ये तो पहला क्राइटेरिया हो गया 51% मॉडल पे, जहां क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस 50% से ऊपर वाले एरिया तक ही मैनिपुलेशन दे। इसके साथ साथ हमने मैनिपुलेशन वाली प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आपको एग्जैक्ट मैनिपुलेशन लेवल ऑब्जर्व करना है, सो आपको इस कैंडल को इमीडिएट नेक्स्ट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करना है। इमीडिएट नेक्स्ट, अगर आपका ये एक दिन का कैंडल है तो आपको 4 आवर में इसी कैंडल को कन्वर्ट करना है। अगर आपका 1 वीक का है तो डे पे कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करके क्या देखना है कि जब मुझे इस कैंडल की क्लोजिंग मिली, सो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद इमीडिएट नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे कोई इन्वर्टेड कोई भी पीओआई, किसी भी तरह का पीओआई तो नहीं है। एग्जाम्पल, जब आप इस कैंडल को कन्वर्ट करेंगे, सपोज ये मेरी एक 1 डे की कैंडल थी। ओके, अब ये 1 डे की कैंडल जब कंप्लीट हो गई तो आपको 50% तक मैनिपुलेशन ऑब्जर्व करना है। अब वो मैनिपुलेशन पूरा 50% तक आएगा या ऊपर तक ही रहेगा या कहां तक आएगा, इसको ऑब्जर्व करने का तरीका क्या है कि हम इस 1 डे की कैंडल को 4 आवर में कन्वर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे ऑब्जर्व करने की कि इसकी क्लोजिंग के वक्त नीचे साइड पे कौन सा नियरेस्ट पीओआई है। वो कोई फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, वो कोई ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, वो कोई ब्रेकर ब्लॉक भी हो सकता है या इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है। जो भी नियरेस्ट इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप या पीओआई नजर आता है वो हमारा इमीडिएट स्पॉट होगा टूवर्ड्स मैनिपुलेशन डेस्टिनेशन। अभी यानी सपोज अगर मेरे को 4 आवर पे यहां पे कोई फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, तो हम क्या एंटिसिपेट करेंगे कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्राइस थर्ड कैंडल से ओपन होगा, इस पीओआई तक आएगा, यहां पे आने के बाद प्राइस वापस अपसाइड मूवमेंट देगा। अभी हम एंट्री की कोई बात नहीं करेंगे।
ओके, सो ये हमारा एक तरीका हो गया। अगर इन एनी केस आपको इमीडिएट नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे कोई पीओआई नहीं दिखता तो आप एक और टाइम फ्रेम स्विच करके इंटरनल लिक्विडिटीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। साथ साथ ये इंटरनल लिक्विडिटी कोई इंटरनल स्विंग लो भी हो सकता है, लेकिन सिंपल एक्सपेक्टेशन क्या है, हमें मैनिपुलेशन ऑब्जर्व किए बिना ट्रेड पे एंटर नहीं करना। ओके, सेम स्टोरी यहां पर भी अप्लाई होगी। 50% तक हम मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट करेंगे। ये 50% क्यों हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरी सेकेंड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग डोमिनेंस होल्ड करती है। ओके, इसमें भी सेम स्टोरी अप्लाई होगी। आप इस टाइम फ्रेम को कन्वर्ट करेंगे, अपने एग्जैक्ट मैनिपुलेशन लेवल को ऑब्जर्व करेंगे। जब मैनिपुलेशन हो जाएगा उसके बाद ही ट्रेड में एंट्री का प्लान करेंगे। मैं रिपीट करता हूं, एंट्री कैसे करेंगे उसका भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हम आगे आने वाले एपिसोड पे कवर करेंगे। ओके, आते हैं सेकंड मॉडल में। सेकंड मॉडल में हमारा क्या है, सेकंड मॉडल में चूंकि प्राइस किसी पीओआई से रिएक्ट कर रहा है, तो आप इसे समझिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अगर प्राइस किसी पीओआई से रिएक्ट कर रहा है और उसके फौरन बाद लिक्विडिटी रन भी कर रहा है, तो यानी प्राइस इस मॉडल से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, अगर प्राइस स्ट्रांग है, आप स्ट्रांग होने की स्ट्रेंथ देखिए 3 तरह से दिख रही है। एग्जांपल, इस पीओआई से रिएक्ट कर रहा है, अगली कैंडल उसके ऊपर रन कर रही है, सो ये इंडिकेट कर रही है कि प्राइस स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है। उसके साथ साथ आपकी जो लेटेस्ट कैंडल है वो कैंडल में बाइंग स्ट्रेंथ भी है, तो यानी बड़े स्ट्रांगली तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब इस तरह के मॉडल में हमारा टारगेट इमीडिएट कैंडल के हाई पे न रख के हम नेक्स्ट बाय साइड लिक्विडिटी को भी रख सकते हैं। ओके, अब इस नेक्स्ट बाय साइड की लिक्विडिटी पे जाने के सारे इंग्रेडिएंट अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस एक स्ट्रांग तरीके से रिएक्शन दे रहा है। सो चूंकि प्राइस का डीओएल यहां तक हो सकता है, सो अभी जब थर्ड कैंडल हमारी ओपन होती है, सो हम इस मॉडल में मैनिपुलेशन न ऑब्जर्व करके एक दूसरे तरीके से मैनिपुलेशन ऑब्जर्व करेंगे। वो मैनिपुलेशन क्या होगा, अभी इस बार क्योंकि प्राइस बहुत स्ट्रांग है, तो देयर इज ए ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि प्राइस खुलने के बाद इमीडिएट आपकी लिए जो सेकंड कैंडल है, इस कैंडल की लिक्विडिटी को पहले अटेम्प्ट करें। ओके, इस लिक्विडिटी को लेने के बाद प्राइस मैनिपुलेशन स्टार्ट करेगा। ओके, यहां पे ये वाला मॉडल नहीं होगा कि जैसे इसमें हमने बात की थी कि थर्ड कैंडल ओपन होगी और उसे नीचे मैनिपुलेट करना ही है, बिफोर डिलीवरिंग द टारगेट उसे नीचे आना है। इस केस में प्राइस को ओपन होना है, क्योंकि प्राइस बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है इमीडिएट कैंडल की लिक्विडिटी को पहले वो टारगेट डिलीवर कर दे, उसके बाद अपना मैनिपुलेशन करे। और मैनिपुलेशन भी वही सेम होगा हमारा, मोर देन 50% वाला ऊपर का जो लेवल है वहां तक मैनिपुलेशन होने के चांसेस हैं। और वो मैनिपुलेशन का स्पॉट क्या होगा, मैंने पहले ही आपको रिकमेंड किया है कि आप इस कैंडल को बाइफरकेट करेंगे और नियरेस्ट जो भी हमारे पास इंबैलेंस या पीओआई होगा वहां तक हम एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस मैनिपुलेट करे। एक बार जब मैनिपुलेशन हो जाएगा तब हम सीधे अपने बाय साइड लिक्विडिटी, जैसे इस एग्जांपल में दिख रहा है, या अपोजिट साइड में जो भी आपकी लिक्विडिटी दिख रही है वहां तक का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, थर्ड एग्जांपल में भी सेम स्टोरी होगी। थर्ड एग्जांपल में भी हम सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, लेकिन थर्ड एग्जांपल में अगर आप देख रहे हैं तो थर्ड एग्जांपल और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी 70% में आ रहा है। सो अभी चांसेस ये है प्राइस खुलते ही पहले इस लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करेगा, मे भी थोड़ा और ऊपर तक जाएगा, उसके बाद प्राइस मैनिपुलेशन करेगा। एंड इस बार ये जो मैनिपुलेशन होगा, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमने 50% लेवल तक मैनिपुलेशन को स्पॉट किया है, अगर प्राइस स्ट्रांग है तो सो अब आप क्या कर सकते हैं, मॉडल 3 में आप ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस शायद ही 30% तक भी मैनिपुलेट करे। शायद ही मैं बात कर रहा हूं, लेकिन एग्जैक्ट मैनिपुलेशन का लेवल मुझे कैसे दिखेगा, इस कैंडल के अंदर नेक्स्ट टाइम फ्रेम की इमीडिएट पीओआई से। ओके, प्राइस मैनिपुलेट करेगा, आप अपने ट्रेड का प्लान करेंगे, अकॉर्डिंगली ड्यूएल तक ट्रेड को होल्ड करेंगे। ये दोनों मॉडल नंबर 2, मॉडल नंबर 3 या फर्दर फोर्थ मॉडल बेसिकली स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंग आते हैं, और ये मॉडल्स आपके प्रोफाइल ट्रेडिंग में आते हैं। एग्जांपल, आप इंट्राडे प्रोफाइल कर रहे हैं या आवरली प्रोफाइल को ट्रेड कर रहे हैं, आप उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, फोर्थ मॉडल सबसे स्ट्रांग, तो इसका मतलब क्या है, मैनिपुलेशन बहुत कम होगा। जब प्राइस बहुत स्ट्रांग है तो ठीक है, थर्ड कैंडल ओपन होती है, वी वेट कि सेकंड कैंडल के पीओआई को सेकंड कैंडल की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद मैनिपुलेशन हो। अगेन मैनिपुलेशन बहुत नियरेस्ट में होगा, अगर इसके अंदर कोई नियरेस्ट पीओआई आपको दिख रहा है, इंबैलेंस दिख रहा है, वहां तक मैनिपुलेशन होने दे, उसके बाद अपने ड्यूएल तक टारगेट ट्रेड करें। ओके, सो ये हो गए क्लियर मैनिपुलेशन के स्टेप्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मॉडल्स। ये सारे मॉडल मैं बार बार रिपीट करता हूं, आपको रोज चार्ट पे नहीं दिखेंगे, आपको ये सारे मॉडल्स को सीखना है। आपको पता होना चाहिए कि किस दिन कौन सा मॉडल ऑब्जर्व हो रहा है, चाहे आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, चाहे इक्विटी में ट्रेड करते हो, या कोई भी आपकी फेवरेट एसेट हो, अगर आप उसी में रोज ट्रेड करते हैं, एग्जांपल आप गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, सो इस तरह के एग्जांपल्स आपको रेगुलर मिल सकते हैं। इनमें से कोई एक सेटअप मिलेगा तो अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड को या अपने सेटअप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, आइए लिक्विडिटी स्वीप को भी समझ लेते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप में हमारी फर्दर मैनिपुलेशन हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। सारा कुछ एग्जैक्ट सेम मॉडल लिक्विडिटी रन की तरह ही होता है, बट स्टिल हमें एक बार उसे रिव्यू करना जरूरी है। ओके, सो जैसा कि हमने बात किया, अगर लिक्विडिटी स्वीप हमारे मॉडल नंबर 1 यानी 51% की प्रोबेबिलिटी पे आता है, तो थर्ड कैंडल में सेम रूल हम अप्लाई करेंगे जो हमने किया है, लेकिन हम पहले क्या एंटिसिपेट करेंगे, प्राइस ओपन हो और डायरेक्ट दूसरे साइड पे मूव करे।
ओके, मैनिपुलेशन करे। मैं रिपीट करता हूं, अगर मॉडल 1 पे आप काम कर रहे हैं और प्राइस आपके टारगेट की तरफ ही मूव कर रहा है, तो आपको उसको एंटरटेन नहीं करना है, सिंपली इग्नोर कर देना है। क्योंकि बिना मैनिपुलेशन अगर आप ट्रेड करेंगे तो एक भारी नुकसान की तरफ बढ़ सकते हैं। हो सकता है 2 या 3 बार आप सही हो जाएं, लेकिन एक बार आपको ऐसा बड़ा झटका लगेगा कि आपके सारे प्रॉफिट जो है वाइप हो जाएंगे। ओके, तो हम रूल को फॉलो करेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ताकि हमें अच्छे सेटअप से अच्छे ट्रेड मिल सके। और एक अच्छा ट्रेड वो होता है सही जगह पे एंट्री, सही टाइम पे एंट्री और क्विक टारगेट। इसी सारी बातों को डिस्कशन करने के लिए हमने ये सीरीज बनाई है। धीरे धीरे हम सारी चीजों को इस कमिंग सीरीज में कवर करेंगे। ओके, सो बात करते हैं लिक्विडिटी स्वीप में। मॉडल नंबर 1 में क्या हम करते हैं, प्राइस जैसे ही ओपन होता है हम डायरेक्ट मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, वो मैनिपुलेशन का रूल हमने सेम बताया। आप इस कैंडल को 50% तक मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम बार बार 50% क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने एक सेकंड कैंडल को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कंसिडर किया है। हम ट्रेड सेकंड कैंडल में के स्ट्रॉन्ग होने पे ही बायस एस्टेब्लिश करेंगे। ओके, अगर कमजोर है तो हम उस पर नहीं करेंगे, हम इग्नोर करेंगे उस सेटअप पे। ठीक है, सेकंड कैंडल मेरी स्ट्रांग है, लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, 51% का मॉडल है, हेंस फर्दर कैंडल ओपन होनी चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में मूव होना चाहिए। अगर नहीं होती है तो हम ट्रेड को इग्नोर करेंगे। ओके, प्राइस ओपन होता है, अपोजिट साइड में मूवमेंट स्टार्ट करता है, लेकिन ये मूवमेंट कहां तक जा सकता है, सेम रूल अप्लाई करेंगे। इस कैंडल को बाइफरकेट करें नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे, इमीडिएट नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे, जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं उस टाइम फ्रेम के इमीडिएट बाद जो भी नेक्स्ट टाइम फ्रेम है उस पे जाके आप इंटरनल इंबैलेंस, इंटरनल स्विंग लो, स्विंग हाई या कोई पीवाई नजर आता है वहां को स्पॉट करें और एक्सपेक्ट करें कि प्राइस वहां तक आए जरूर से। उसके आने के बाद प्राइस अगर अपना रिवर्सल फॉर्म करता है तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपने टारगेट के लिए। ओके, दूसरे मॉडल में भी सेम चीज हमने एग्जांपल बताया था, दूसरे एग्जांपल में भी डिफरेंट सेटअप के अकॉर्डिंग बताया गया है। मॉडल नंबर 2 पे आते हैं। मॉडल नंबर 2 क्या है, मॉडल नंबर 2 लिक्विडिटी स्वीप हो रही है किसी पीओआई से रिएक्शन के बाद, सेम टाइम फ्रेम के पीओआई से रिएक्शन के बाद। एसटीएफ का मतलब सेम टाइम फ्रेम। ओके, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी ये है कि प्राइस थोड़ा सा स्ट्रांगली डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अब इसमें चांसेस ये हैं कि जब प्राइस किसी पीओआई से रिएक्ट करने के बाद साथ ही साथ लिक्विडिटी स्वीप करता है तो इसे हम टर्टल सूप मॉडल बोलते हैं। अगर टर्टल सूप होते हुए आपको दिख रहा है तो उस केस में आप प्रीवियस कैंडल के हाई तक को टारगेट कर सकते हैं। ओके, और इसको टारगेट करने का प्रोसेस क्या होगा, आप क्या सोचेंगे, अब इस बार प्राइस खुलते ही हम नीचे आना एंटिसिपेट नहीं करेंगे। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि प्राइस खुलते ही इमीडिएट जो सेकंड कैंडल की लिक्विडिटीज है उसको पहले डिलीवर करें। क्यों, क्योंकि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मैनर में डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। ओके, इस केस में क्या है, बायस मेरा अप है, अगली कैंडल में हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस यहां पे या यहां पे टारगेट डिलीवर करे। सो चूंकि प्राइस एक पीवाई से भी रिएक्ट कर रहा है तो हम क्या एंटिसिपेट करेंगे, प्राइस पहले इस फर्स्ट ड्यूअल को या लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर ले, उसके बाद मैनिपुलेशन करे। ओके, यहां पे हम फौरन नीचे मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट करते हैं, मगर स्ट्रॉन्ग मॉडल्स में या 60% या 2 नंबर मॉडल में पहले एक ड्यूअल पहले नंबर का डिलीवर होने का वेट करेंगे। ठीक है, जैसे ही वो डिलीवर हो जाएगा उसके बाद जहां तक वो डिलीवर होता है उस रेंज को हम आइडेंटिफाई करेंगे, स्पॉट करेंगे और उस रेंज के 50% लेवल तक मैनिपुलेशन को एक्सपेक्ट करेंगे। चांसेस वही है, इस कैंडल को जब आप इमीडिएट नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो ये प्राइस आपको कोई इंटरनल लिक्विडिटीज दिखाता होगा। अगर नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे नहीं दिखता तो उसके बाद एक और टाइम फ्रेम स्विच करके अपने पीओआई को ऑब्जर्व करें, वहां तक मैनिपुलेशन हो, अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। मॉडल नंबर 3 में भी सेम एग्जांपल है, सेम तरीका है 1 की तरह। मॉडल नंबर 3 में फर्क सिर्फ कितना है, प्राइस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब कि पहले वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा, उस डायरेक्शन में जो भी पहले लिक्विडिटी दिखेगी वो लिक्विडिटी को लेगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी है कि वो मैनिपुलेट करे। मैनिपुलेशन का लेवल हम इस कैंडल के अंदर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रोसेस सेम है। लास्ट बट नॉट लीस्ट फोर्थ मॉडल जो सबसे बेस्ट मॉडल होता है, इस बेस्ट मॉडल में प्राइस बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा। ठीक है, और प्राइस के मैनिपुलेशन नहीं होने तक हम वेट करेंगे तभी ट्रेड लें, क्योंकि इसमें सारे प्राइस एक्शन आपको बहुत फास्ट मिलेंगे। अकॉर्डिंगली अगर आपको एंट्री या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपका टारगेट भी बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। ओके, सो ये था 4 मॉडल लिक्विडिटी स्वीप का और ऊपर के 4 मॉडल लिक्विडिटी रन के। इसको अच्छे से समझें। पहला तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इन मॉडल्स को अच्छे से समझ लें, ताकि जैसे ही आप किसी भी चार्ट पे आए तो आपको फौरन ये पता चले कि ये कौन से मॉडल के अकॉर्डिंग मेरा बायस या डायरेक्शनल इंडिकेशन बन रहा है। अकॉर्डिंगली आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं और समझ सकते हैं कि प्राइस थर्ड कैंडल में कहां तक मैनिपुलेट करेगा या कैसे करेगा, सो दैट आप अपने एक ट्रेड का फर्दर प्लान करें। ओके, सारे स्टेप आपको रोज नहीं मिलेंगे, आप एक ही स्टेप को लेके फॉलो करेंगे तो हो सकता है डिमोरलाइज हो जाए कि एक स्टेप आपको नहीं मिलता है। जैसे मैं एक रफ एग्जांपल अगर आपको दूं कि सपोज अगर आप इंट्राडे प्रोफाइल ट्रेड करते हैं तो 51% वाले मॉडल्स आपको फ्रीक्वेंट मिलेंगे देखने को। ओके, 51% वाले मॉडल हो सकता है हर दूसरे से तीसरे दिन में आपको देखने को मिले, लेकिन वहीं अगर आप मॉडल नंबर 2 को ऑब्जर्व करते हैं, यानी किसी टाइम फ्रेम से रिएक्शन एडिशनल मिल रहा हो या सेम टाइम फ्रेम के किसी पीवाई से रिएक्शन मिलता हुआ देखना है, तो हो सकता है हफ्ते में एक ही बार आपको वो सेटअप दिखे। ओके, सो आपको प्रोबेबिलिटी ये है कि फिर महीने में 4 ट्रेड शायद आपको मिले, या हो सकता है 5 भी हो जाए, देयर इज नो नथिंग लाइक दैट, बट ये थोड़ा सा कम हो जाएगी चांसेस। फर्दर आप मॉडल 3 पे पहुंचेंगे हायर टाइम फ्रेम पे, यानी आप किसी
वीकली टाइम फ्रेम के रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हो सकता है आपको हफ्ते या 10 दिन में एक बार ये सेटअप देखने को मिले। अकॉर्डिंगली जब मंथ वाले पे यानी +2 टाइम फ्रेम पे पहुंच रहे हैं तो वहां पे आपको वंस इन अ मंथ मिले, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे प्रोफाइल पे प्राइस एक ही बार आएगा। वो कब आएगा, वंस इन अ मंथ आएगा या 45 डेज पे आएगा, ये रेयर है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि जिस दिन प्राइस जिस जगह से आ रहा हो उस जगह को स्पॉट करके अकॉर्डिंगली अगर मुझे बेस्ट प्रोसेस मालूम होगा तो हम अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसी मकसद को डिलीवर करने के लिए हमने ये सीरीज बनाई है। धीरे धीरे हम सब कुछ सीखेंगे कि मॉडल 1 पे आने पे हमारी बेस्ट एंट्री कहां से मिलेगी या बेस्ट पीओआई कौन सा होगा जो बेस्ट तरीके से या 80% से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी रखे। ओके, उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसमें कुछ नई नॉलेज अगर आपको मिले तो प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट दें। इसके साथ साथ अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं या कुछ क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। आप उस ग्रुप से हमसे कनेक्ट होकर क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। वी वुड लव टू क्लैरिफाई यू एवरीथिंग। ओके, साथ साथ आप इस चैनल को अपने फ्रेंड के साथ भी रिकमेंड कर सकते हैं जो लर्निंग में इंटरेस्टेड हो। हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग को एंडोर्स करता है और साथ ही साथ आप सीख के एक अच्छी ट्रेडिंग सेटअप तक पहुंचे, हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा इसी तरह की होती। सो मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।